हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर केस चेकिंग पार्ट 2 में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बैठा हूँ मेरी फर्स्ट ओपीडी में और कल सेकंड ओपीडी में इमरजेंसी की वजह से हम लोग हमारे केस टेकिंग चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि एक ही वीडियो में हम हमारे केस टेकिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी कारण से हमको पार्ट 2 में केस टेकिंग चैप्टर को कंप्लीट करना हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग पार्ट फर्स्ट में कॉन्कोमिटेंट तक देखे थे, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा करेक्शन करना है। कॉन्कोमिटेंट के पहले हम गए थे मॉडलिटी में। मॉडलिटी में से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मॉडलिटी में हमें पेशेंट से ये जानना होता है कि वो अपने कंप्लेन को, पेन को कैसे मैनेज करता है। मतलब कि विदाउट मेडिसिन उसे क्या करने से उसमें रिलीफ मिलता है और क्या करने से उसकी तकलीफ बढ़ती है। फिर आते हैं कॉन्कोमिटेंट पर। उसका हिंदी मतलब होता है सहलंग, मतलब कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम उसे लास्ट टाइम हुआ था या नहीं, और हुआ था तो कब हुआ था। फिर आते दोस्तों हम पास्ट हिस्ट्री में। पास्ट हिस्ट्री में हमें जानना होता है कि उसे पहले से ही कोई जैसे कि सीएडी या सीओपीडी या अस्थमा, थायराइड, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो पहले से नहीं है, या उसे कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है, या उसे किसी ड्रग से एलर्जी या सेंसिटिविटी तो नहीं है, किसी खान पान की वस्तु से सेंसिटिविटी तो नहीं है। फिर आते हैं हम उसकी फैमिली हिस्ट्री में। फैमिली हिस्ट्री में हम उसके मैटरनल और फेटर्नल दोनों की हिस्ट्री में ये जानते हैं कि किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, थायराइड या ट्यूबरकुलर जैसी डिजीज़ है या पहले थी। आप होम्योपैथी प्रैक्टिशनर है तो आपको इसमें प्रोटोकॉल में एक दो चीज़ें और मेंशन करनी होती है, जैसा कि होम्योपैथी जनरलिटीज़। इसमें हम पूछते हैं जनरल एग्रावेशन और जनरल एम्यूलरेशन। वो नाइट में एग्रावेशन होता है, किसी को दर्द है तो खाने के बाद दर्द उसका बढ़ता है, इस तरह की सिम्टम हम उसमें लेते हैं। फिर आते हैं आप एलिमेंट्स फॉर्म पे। इसमें हम पेशेंट के टेम्परामेंट जानते हैं, उसका एंगर, इमोशन, जॉय नेचर, फ्राइटफुल नेचर का है, टेंशनाइज टेम्परामेंट का है। फिर आते दोस्तों हम उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पर। तो वाइटल साइन लेना होता है, बीपी, पल्स, एसपीओ2, उसका टंग देखते हैं, प्यूपिल देखते हैं, नेल्स देखते हैं। और दोस्तों टंग टंग जो आप देखते हैं इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। हर स्पेसिफिक डिजीज में टंग अपने फीचर चेंज करता है। जैसे कि अगर उसे मान लीजिए स्किन प्रॉब्लम है तो उसके टंग के फीचर्स अलग होंगे, कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसमें टंग में अलग फीचर्स आएंगे, और सीओपीडी प्रॉब्लम है तो उसमें टंग चेंज होंगे उसके। और नेल्स में भी आपने देखा है काइनोसिस टाइप के नेल होते हैं उसमें। और इस तरह से नेल और टंग और प्यूपिल, आईज, ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आईज में आप एक ट्रेस देखते हैं और उससे से आपको पता चल जाता है कि हाँ इसका एचजीपीटी, एसजीओटी। और जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ब्लड डिफिशियंसी में उसमें सिम्टम रहेंगे डिजीनेस, फटीग, पल्पिटेशन, पुअर कंसंट्रेशन, इंसोमेनिया, वुमेन कंप्लेंट्स आल्सो। और उसमें टंग के फीचर्स रहेंगे उसके वाइट कोटेड और प्लेक टंग। ओके, में आप स्टेथो की मदद से उसे ऑस्कल्टेट करते हैं, उसका कार्डियक और रेस्पिरेटरी ऑस्कल्टेट करते हैं। उसमें देखते हैं S1 S2 क्लियरली आ रही है या नहीं, मरमर का साउंड तो नहीं आ रहा है, और रेस्पिरेटरी में व्हीजिंग साउंड तो नहीं है, रोंकाई तो नहीं है, और क्रैक साउंड तो नहीं है, लंग्स क्लियर है या नहीं। और फिर आप आते हैं एब्डोमेन में, एब्डोमेन सॉफ्ट है या नहीं, टेंडरनेस तो नहीं है, लीवर स्प्लीन पाल्पेबल हो रहा है या नहीं। फिर आपको जो भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट लगता है उसके आधार पर आप करवाते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन, फाइनल डायग्नोसिस। उसके बाद आप प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। पता है कि अगर आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक मन में डाउट बना हुआ रहता है कि अरे यार कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए। कई बार किसी किसी को डेक्सा से रिएक्शन हो जाता है, किसी को ओंडासेट्रोन से हो जाता है। तो आप बिल्कुल सेफ रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो उस सेफ प्रैक्टिस के लिए हम आपको बताएंगे। प्रैक्टिशनर को मेंशन करना होता है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम। इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम में क्या होता है कि आप इवैल्यूएशन ऑफ ग्रेडेशन करते हैं सिम्टम का, उसके बाद आपकी रेमेडी निकल करके आती है सामने। और क्या होता है ग्रेडेशन में, आप क्या करते हैं, आप मेंटल सिम्टम को सेपरेट करते हैं, फिजिकल सिम्टम को सेपरेट करते हैं और जनरलिटी सिम्टम को सेपरेट करते हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन ज़्यादा सिम्टम को कवर कर रही है, सपोज मान लीजिए कि आर्सेनिक, 2 मेंटल सिम्टम, 1 फिजिकल सिम्टम, और
एक जनरलिटी सिम्टम को कवर कर रहा है। लेकिन वहीं पर ब्रायनिया अगर आपका मेंटल से 3 सिम्टम, जनरलिटीज से 2 सिम्टम और 4 सिम्टम फिजिकल से कवर कर रहा है तो आप प्रिस्क्राइब करेंगे उसे ब्रायनिया। और इसी ग्रेडेशन में आपको जरूरत पड़ती है रूब्रिक की, क्योंकि इसी को रेपिटाइजेशन कहते हैं। और रेपिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रेपिटाइजेशन करने के लिए रूब्रिक आना, क्योंकि यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। क्योंकि जो पेशेंट कंप्लेन आपको बताता है, आप सिम्टम का ग्रेडेशन तो कर लेते हैं, लेकिन वो मेडिसिन चूज करने से पहले आपको उसके कंप्लेन को रूब्रिक में कन्वर्ट करना होता है, और वही मेन टास्क होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जब आप इंटर्नशिप में परफॉर्मा भरते हैं तो काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन हमने इसको काफ़ी शॉर्ट में कर दिया है और काफ़ी इजीली और काफ़ी कम समय में इससे आप अपने पेशेंट को कवर कर सकते हैं। और इसीलिए हमने जो पूरे परफॉर्मा पे फोकस ना करते हुए जो उसके मेन हेडिंग से वो बताया, और इसी में पूरा आपका जो है केस टेकिंग हिस्ट्री कवर हो रही है। मैं आपको एक बार रिपीट शॉर्ट में बता देता हूँ। नेम, एज, सेक्स, डेट, एड्रेस, प्रेजेंट कंप्लेंट। जैसे आप प्रेजेंट कंप्लेंट पे जाएंगे तो आपको आपका फोकस चला जाएगा, ध्यान चला जाएगा इस पे कि प्रेजेंट कंप्लेंट में क्या क्या उससे पूछना है। कॉजेशन, ऑनसेट, लोकेशन, सेंसेशन, ड्यूरेशन, मोडिलिटी, कॉन्कोमिटेंट। फिर आप आएंगे उसके पास हिस्ट्री पे। पास हिस्ट्री में उसको पोस्ट में कोई ऑपरेट या सेंसिटिविटी तो नहीं है, ये सब पूछना होगा। फिर आप आएंगे उसकी फैमिली हिस्ट्री पर। फैमिली हिस्ट्री में उससे उसके मैटरनल या फेटरनल पर कोई डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड या अस्थमा या सीओपीडी, ट्यूबरकुलर की कंप्लेन तो किसी को नहीं है। फिर आप आएंगे होम्योपैथी एग्रावेशन पर। फिर आएंगे उसके एलिमेंट्स फॉर्म पर। फिर आएंगे उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पर। जैसा कि हमने बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका टंग और प्यूपिल, नेल्स के क्या इंपॉर्टेंस है। जनरल कंडीशन देखने के बाद में आप आएंगे उसके सिस्टमिक एग्जामिनेशन पर। फिर आप आते हैं इन्वेस्टिगेशन। प्रोविजनल डायग्नोसिस बनकर आपके सामने आता है और बन जाता है आपका फाइनल डायग्नोसिस। अब जो भी आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है उसे चूज करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम के आधार पर। थैंक यू।